हर हर महादेव, जय शिव शंकर। महादेव संग माता पार्वती के चरण कमल में मेरा बारंबार नमस्कार है। महाशिवरात्रि एक प्रमुख हिंदू त्योहार है जो भगवान शिव और माता पार्वती का मिलन का दिन है। यह पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस बार 15 फरवरी को दिन रविवार को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा की जाती है और शिवलिंग पर दूध, दही, शहद और बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं। महाशिवरात्रि के दिन लोग उपवास रखते हैं और रात में जागकर भगवान शिव की भक्ति के समय बिताते हैं। यह पर्व और रात में जागकर भगवान शिव की भक्ति में समय बिताते हैं। यह पर्व भगवान शिव की शक्ति और उनके विवाह का प्रतीक है और इसे पूरे भारत में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग की पूजा और अभिषेक का विशेष महत्व माना जाता है। वहीं दूसरी ओर इस दिन महाशिवरात्रि व्रत की कथा सुनना एवं पढ़ना बहुत फलदायी माना जाता है। आइए सुनते हैं महाशिवरात्रि व्रत की पौराणिक कथाएं। दक्ष प्रजापति की पुत्री माता सती थी। वह भगवान शिव को बहुत प्रेम करती थी और उन्हें अपने जीवन साथी के रूप में पाना चाहती थी। जब माता सती ने अपने पिता दक्ष से कहा कि वह भगवान शिव से विवाह करना चाहते हैं, तो दक्ष ने भगवान शिव को अपमान करते हुए उन्हें अपना दामाद बनाने से साफ इनकार कर दिया। फिर माता सती ने अपने पिता की बात की परवाह किए बिना भगवान शिव से विवाह कर लिया। यह देखकर प्रजापति दक्ष क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी पुत्री सती का त्याग दिया। कुछ दिन बाद दक्ष प्रजापति ने एक बड़ा यज्ञ आयोजित किया, लेकिन उन्होंने इस यज्ञ में भगवान शिव और माता सती को आमंत्रित नहीं किया। माता सती ने भगवान शिव से जिद करके बिना उनकी अनुमति के यज्ञ में पहुंच गई। वहां पहुंचकर प्रजापति दक्ष ने भगवान शिव के बारे में अपशब्द कहे और उनका अपमान किया। अपने पति के खिलाफ ऐसा शब्द सुनकर माता सती बहुत क्रोधित हुई और उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। इस दुखद घटना के बाद सती अगले जन्म में हिमालय के पुत्री के रूप में पार्वती के नाम से जन्म ली। इस जन्म में माता पार्वती ने भगवान शिव से विवाह करने की इच्छा जताई। हालांकि भगवान शिव ने उन्हें मना कर दिया क्योंकि वह अभी भी मानवीय शरीर में बंधी हुई थी। फिर माता पार्वती ने भगवान शंकर को पाने के लिए घोर तपस्या किया। उन्होंने 12,000 वर्ष तक अन्न और जल का त्याग करके कठिन तप किया। उनकी तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने पत्नी के रूप में उन्हें स्वीकार कर लिया। जिस दिन माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ, उस दिन महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाने लगा। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव अपनी बारात लेकर माता पार्वती के घर पहुँचे और चंद्रभाल के रूप में उनके साथ विवाह किया। इस दिन यह व्रत कथा सुनने से विवाह में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और व्यक्ति के जीवन में सुख शांति आ जाती है। बोलिए महादेव संग माता पार्वती की जय हो। एक बार माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा कि कौन सा व्रत उन्हें सर्वोत्तम भक्ति और पुण्य प्रदान कर सकता है। तब भोले शंकर ने स्वयं इस पवित्र महाशिवरात्रि के बारे में बताया। उन्होंने कहा, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात मुझे प्रसन्न करती है। इसीलिए कहा जाता है
कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को प्रसन्न करना बहुत आसान है। इस पर्व से जुड़ी एक और पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। इस कथा के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु और ब्रह्मा के सामने सबसे पहले शिव करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाव वाले ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। ईशान संहिता के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु जी के बीच अपनी महानता और श्रेष्ठता सिद्ध करने पर बहस हो गई। तब भगवान शिव को हस्तक्षेप करना पड़ा और अग्नि के स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। इस स्तंभ का आदि और अंत नहीं दिखाई दे रहा था। तब विष्णु और ब्रह्मा ने इस स्तंभ के किनारे और छोर जानने का फैसला किया। यह जानने के लिए विष्णु पाताल लोक गए और ब्रह्मा अपने हंस वाहन पर बैठ गए और ऊपर की ओर ऊंचाई नापने चल दिए। लेकिन दोनों ही इसकी शुरुआत और अंत जान नहीं सके और लौट आए। परंतु तब तक उनका क्रोध शांत हो चुका था और उन दोनों का बड़प्पन का अहंकार चूर हो चुका था। तब शिव प्रकट हुए और सभी चीज़ों का बहाल किया। ऐसा कहा जाता है कि शिव का यह प्रकाटीकरण फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात को हुआ था। इसीलिए इस रात को महाशिवरात्रि कहा जाता है। वहीं एक और पौराणिक कथा के अनुसार ये भी कहा जाता है कि माँ सती के पूर्ण जन्म में जब वह माता पार्वती बनी तब माँ पार्वती शिवजी को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। उन्होंने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए कई जतन किए थे, लेकिन भोलेनाथ प्रसन्न नहीं हुए। जिसके बाद माँ पार्वती ने गौरी कुंड में कठिन साधना की और शिवजी को मोह लिया। इसके बाद इस दिन शिवजी और माँ पार्वती का विवाह हुआ। शिव ने गृहस्थ जीवन में वैराग्य के साथ प्रवेश किया और तभी से महाशिवरात्रि के दिन शिव और शक्ति के मिलन के उत्सव में भक्त उपवास और पूजा के इस त्यौहार को मनाने लगे। शिव और शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होने लगा। एक और पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान अमृत और विष दोनों का कलश निकला था। विष का पात्र देखकर देवता और राक्षस दोनों डर गए, क्योंकि यह विष पूरी दुनिया को तबाह कर सकता था। दुनिया को बचाने के लिए देवताओं ने भगवान शिव से मदद मांगी थी। शिवजी ने सृष्टि को बचाने के लिए पूरा विष स्वयं पी लिया, लेकिन उन्होंने विष को निगला नहीं, विष को गले में ही रोक लिया, जिससे उनके गले का रंग नीला हो गया और शिवजी नीलकंठ कहलाए। ऐसा माना जाता है क्योंकि भगवान शिव ने दुनिया की रक्षा की थी। इसीलिए आज भी धरतीवासी महाशिवरात्रि मनाकर शिवजी के प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं। भगवान शिव को महाशिवरात्रि अति प्रिय है और शास्त्रों में बताया गया है कि महाशिवरात्रि के पूरी रात जागने से भाग्य भी जागता है और हमेशा उन्नति की प्राप्ति होती है, क्योंकि भगवान शिव मनुष्य के सभी कष्टों और पापों को नाश करने वाले हैं। भगवान शिव ही संसारिक कष्टों से मुक्ति दिला सकते हैं। इसी कारण महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा करने से जाने अनजाने में किए गए पापों की क्षमा और आने वाले महीने में भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार माता पार्वती ने शिवजी से पूछा, वो व्रत और पूजा क्या है जिससे मृत्यु लोक के प्राणियों को आपकी कृपा आसानी से मिल सकती है। तब महादेव ने स्वयं महाशिवरात्रि व्रत की यह कथा पार्वती माता को सुनाई थी। कथा के अनुसार पौराणिक काल में किसी गांव में चित्रभानु नाम का एक शिकारी रहता था। वो बेहद ही क्रूर स्वभाव का था और क्रूर पर
कर्म भी किया करता था। वो हर रोज वन में जाकर हिरन, खरगोश और अन्य मासूम जानवरों को मारा करता था। उसने बचपन से कभी कोई शुभ कार्य नहीं किए थे। इसी प्रकार उसका जीवन यापन हो रहा था। एक बार की बात है, महाशिवरात्रि की शुभ बेला आई, लेकिन उस दुराचारी शिकारी को इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं था। वो तो बस एक ही काम जानता था, जानवरों की हत्या करना। उस दिन शिकारी के परिवार वाले भूख से व्याकुल होकर उससे खाना मांगने लगे। ऐसा करने पर शिकारी तुरंत अपना धनुष बाण लेकर वन की ओर निकल पड़ा। जानवरों के शिकार के लिए वन में घूमता रहा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला और घूमते घूमते सूर्यास्त भी हो चुका था। ये देखकर शिकारी को बड़ा दुख हुआ और वो सोचने लगा कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? आज तो कोई शिकार ही नहीं मिला। अब घर कैसे जाऊं? घर में परिवार वाले भूखे हैं। ऐसे में मुझे न कुछ घर लेकर जाना ही होगा। ऐसा सोचकर शिकारी एक जलाशय के पास पहुंचा और घाट पर खड़े होकर सोचने लगा, यहाँ कोई न कोई जानवर पानी के तलाश में जरूर आएगा। ऐसा सोचकर वो पास में मौजूद बेल के पेड़ के साथ अपना थोड़ा पानी लेकर बैठ गया। उसके मन में तो बस यही ख्याल था कि कोई जानवर पानी पीने आएगा, वो उसका शिकार बन जाएगा। इसी प्रतीक्षा में भूखा प्यासा वो शिकारी बैठा रहा। इस तरह काफी रात हो गई और जब रात का पहला पहर शुरू हुआ तो उस समय तालाब के पास एक गर्भवती हिरनी आई। चित्रभानु ने उस गर्भवती हिरनी को मारने के लिए धनुष बाण उठाया। ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से पानी और बेलपत्र नीचे गिर पड़े। उस बेल के पत्ते से नीचे एक शिवलिंग मौजूद था, जिसके बारे में वो शिकारी नहीं जानता था। इस तरह अनजाने में उसके हाथों से शिवलिंग पर जल और बेलपत्र गिरने से शिवजी की पहली पहर की पूजा संपन्न हो गई। उधर वहां करकराहट की आवाज से हिरनी घबरा गई और ऊपर की तरफ शिकारी को देखकर वो भय से शिकारी से बोली, हे शिकारी, मैं जल्दी ही अपने बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर आपके पास वापस आऊंगी, तब आप मेरा शिकार कर लीजिएगा। गर्भवती हिरनी की बात सुनकर चित्रभानु ने उसे जाने दिया और इस तरह महाशिवरात्रि का प्रथम पहर भी बीत गया। तब वहां एक दूसरी हिरनी आई। हिरनी को देखते ही चित्रभानु शिकार के लिए तैयार हो गया और पहले की भांति ही उसके हाथ के धक्के से बेलपत्र नीचे मौजूद शिवलिंग पर गिर पड़े। इस तरह दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी उस हिरनी ने भयभीत होकर शिकारी से कहा, हे शिकारी, मैं अपने पति के खोज में यहाँ आई हूँ। मुझ पर कृपा करो और मुझे जाने दो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं अपने पति से मिलकर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। यह सुनकर चित्रभानु ने उसे जाने दिया। कुछ समय बाद जब रात का तीसरा पहर शुरू हुआ तो वहां तीसरी हिरन अपने बच्चों के साथ आई। चित्रभानु फिर से हिरनी के शिकार के लिए तैयार हो गया और पहले की भांति ही उसके हाथ से धक्के से बेलपत्र नीचे मौजूद शिवलिंग पर गिर पड़े। जब उस हिरनी ने शिकारी को देखा तो वो उससे बोली, शिकारी, मैं अपने इन बच्चों को अपने पति के पास छोड़कर वापस तुम्हारे पास आऊंगी। कृपया मुझ पर दया करो। हिरनी की बात सुनकर चित्रभानु ने उसे भी छोड़ दिया और इस तरह चित्रभानु ने
भूखे प्यासे रात्रि के तीसरे पहर की पूजा भी संपन्न कर ली। चित्रभानु अपने परिवार की चिंता में डूबा हुआ था कि तभी वहां एक हिरन आया। चित्रभानु बड़ा खुश हुआ और तीर साधने के लिए अपना धनुष उठाया। ऐसा करते ही पहले की भांति उसके हाथ के धक्के से बेलपत्र नीचे मौजूद शिवलिंग पर गिर पड़ा और उसके द्वारा भगवान शिव की चौथे पहर की भी पूजा संपन्न हो गई। उधर उस हिरनी ने चित्रभानु को देखते हुए कहा कि अगर तुम 3 हिरनी और उनके बच्चों को मार दिए हो तभी तुम मुझे मार सकते हो। अगर तुमने उनको छोड़ दिया है तो मुझे भी छोड़ दो। मैं अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ वापस आ जाऊंगा। चित्रभानु ने हिरन को घटित घटना बतलाई। तब हिरन ने जवाब दिया कि वह 3 हिरनियां उसकी पत्नी थी। अगर तुमने मुझे मार दिया तो वह 3 हिरन अपना वादा पूरा नहीं कर पाएगी। मेरा विश्वास करो, मैं अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ जल्दी वापस आऊंगा। हिरन की बात सुनकर चित्रभानु उसे जाने दिया। इस तरह चित्रभानु का हृदय परिवर्तन हो गया था और उसका मन पवित्र हो गया। रात भर चित्रभानु ने अनजाने में ही सही भगवान की आराधना की थी। उसकी वजह से भगवान शिव प्रसन्न हो गए थे। वहीं कुछ देर बाद हिरन अपने पूरे परिवार के साथ चित्रभानु के पास पहुंच गया। हिरन और उसके परिवार को देखकर चित्रभानु बहुत खुश हुआ और उसने हिरन के पूरे परिवार को जीवन दान देने का वचन लिया। यह देखकर भगवान शिव ने प्रसन्न होकर शिकारी को अपना दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाया और उसे सुख समृद्धि का वरदान दिया। इस तरह चित्रभानु की मोक्ष की प्राप्ति हुई थी और मरने के बाद उसे शिवलोक की जगह मिली थी। आइए भक्तजनों, अब हम सुनते हैं शिव चालीसा। महाशिवरात्रि का व्रत शिव चालीसा के बिना अधूरा ही मानी जाती है। आइए सुनते हैं। जय गणेश गिरजा सुमन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देऊ अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नागफनी के। अंगे गौर सिर गंगा बहाए, मुंडमाला तन छाड़ लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैं ना मातु की हवे दुलारी, बाम में अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुअन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गण राऊ, या छवि को काही जात काऊ। देवन बहि जाए पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्ही जुहारी। तुरत सडानन आप पठायो, लव निमेष महामारी गिराओ। आप जलंधर असुर संघारा, सुयस तुम्हारा विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सभी कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पूर प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सम कोई नाही, सेवक स्तुति करत सदाई। वेद नाम महिमा तब गाई, अकध अनादि भेद नहीं पाई। प्रगति उधति नयन में ज्वाला, जरे सुरासुर भय विहाला। किन्हीं दया तह करी सहाई,
नीलकंठ तब नाम कहाई, पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंका विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे भारी, किन्हीं परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजे चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। लै त्रिशूल शत्रुअन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। माता पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नाही कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरू मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाई, जोई कोई जाचे ओ फल पाही। स्तुति के विधि करो तिहारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, सारद नारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावनहारी। पुत्रहीन इच्छा कर कोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नाही ताके रहे कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर समुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुरी में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातः, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु संवद, 64 जान स्तुति चालीसा। सिद्धि पूर्ण कीन कल्याणा, कर्पूर गौरम करुणावतारम। संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर महादेव। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।